दक्षिण में मिस्र, उत्तर में लेबनान, पूरब में जॉर्डन और सीरिया और पश्चिम में विशाल भूमध्य सागर के बीच बसा है इजराइल। इजराइल के चारों ओर अरब देश हैं, यानी दुश्मनों के बीच घिरा एक ऐसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए हर वक्त युद्ध लड़ता रहता है। 7 अक्टूबर को इसी गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर हमला किया। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे आतंकी पैराग्लाइडर बनकर इजराइल में घुसे और कत्लेआम शुरू कर दिया। इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से 8 अक्टूबर शाम 4:20 तक इजराइल में 350 लोगों की मौत हो गई। पलटवार में गाजा पट्टी में 313 लोग मारे गए। इजराइल में 1864 लोग घायल हो गए। गाजा पट्टी में 1990, युद्ध में इजराइल के 25 जवान मारे गए तो हमास के 50 आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए। हमास ने निर्दोष बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जो सामने आया उसे गोली मार दी। हत्या की तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। एक टाइम होता था जब हर चौथे दिन इजराइल में कोई ना कोई सुइसाइड बॉम्बर कर देता है। ये भी 7-8 साल हुए, फिर इसराइल ने उसको रोका। अब आप देख रहे हैं कि हमास क्या कर रहा है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी धरती का हिस्सा है, 300 या 350 स्क्वायर किलोमीटर, 25 लाख लोग वहाँ रहते हैं और उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि इजराइल की आबादी घट रही है। तो इजराइल के लिए अनिवार्य है मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सोल्जर्स के लिए, क्योंकि रक्षा जो कवच है इजराइल का वो उसकी फौज है। महिलाएं भी, इजराइल यहूदी समाज की ये एक बहुत अहम चीज़ है कि औरतों के अधिकार वही हैं जो मर्दों के होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध के पीछे सिर्फ हमास नहीं है, बल्कि इजराइल विरोधी देश पीछे से हमास की मदद कर रहे हैं। इसलिए इजराइल की सुरक्षा की चिंता बढ़ी है। देश को संकट में देख इजराइल के विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड भी सरकार के साथ खड़े हो गए और हमास के आतंकियों को मिटाने का ऐलान कर दिया। लैपिड ने कहा कि देश अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट है। इसके लिए प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 2 पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट और यायर लैपिड दोनों ने सरकार के साथ अपनी पूरी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। यहाँ तक कि यायर लैपिड ने ये भी कहा है कि यदि सरकार की तरफ से कोई एक संयुक्त सरकार को बनाने की कवायद की जाती है, एक यूनिटी गवर्नमेंट को बनाने की कवायद की जाती है, तो वो उसका जो है पार्ट बनना चाहेंगे। इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने 7 अक्टूबर को ही एक अस्थायी ज्वाइंट सरकार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अब राजनीति को एक तरफ रखकर एक इमरजेंसी सरकार के पक्ष में रहने की जरूरत है, जो दृढ़ संकल्प के साथ हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस अभियान को चलाएगी। लैपिड ने साफ साफ कहा कि जब तक पूरी जीत नहीं हो जाती तब तक ये सरकार किसी और चीज में शामिल नहीं होगी। युद्ध के इस मौके पर लैपिड ने ऐलान किया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ राजनीतिक लड़ाई को बंद कर दिया है और अब जंग सिर्फ दुश्मनों से है। इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध ये जो युद्ध लड़ रहा है उसमें एकता की बेहद आवश्यकता है, संगठन की बेहद आवश्यकता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इजराइल का प्रत्येक नागरिक, इजराइल का जो प्रत्येक वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अपनी एकता को, अपने पूरे समर्पण को व्यक्त कर रहे हैं। वो सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। यायर लैपिड उदारवादी माने जाते हैं, लेकिन देश हित में एक साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने वर्तमान इजरायली सरकार के मैनेजमेंट पर 2 टूक बोल दिया। लैपिड का जन्म 1963 में तेल अवीव में हुआ था। जुलाई से दिसंबर 2022 तक इजराइल के 14वें पीएम रहे। राजनीति में आने से पहले लैपिड एक सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक, पत्रकार, टीवी एंकर, नाटककार, अभिनेता और संगीतकार थे। लैपिड ने
12 सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें से सबसे मशहूर है मेमोरीज आफ्टर माय डेथ। उन्होंने ये किताब दिवंगत पिता के बारे में लिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लैपिड भी इजराइल की सेना में काम कर चुके हैं। लैपिड वायु रक्षा कोर में तैनात थे, लेकिन स्वास्थ्य प्रोफाइल कम होने के बाद बम्हानी चले गए। वहां पर IDF पत्रिका में बतौर रिपोर्टर काम किया। और जाहिर है कि किसी भी युद्ध में विजय तभी हासिल होती है कि जब वो राष्ट्र जो कि युद्ध कर रहा हो उसमें एकता हो, उसमें लगातार एक क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, और ये बात स्पष्ट रूप से इजराइल के लीडर्स में वर्तमान समय में दिखाई देती है। लैपिड इजराइल के मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय हैं। युद्ध पसंद नहीं, कई बार कह चुके हैं कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होने से क्षेत्र में शांति और विकास होगा, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो खुद युद्ध में उतर जाते हैं। इस बार हमास के खिलाफ जंग में जंगबाज बनकर उतरे हैं।